जय हिंद मित्रों। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 और निजीकरण के विरोध में देश भर के लाखों बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 23 नवंबर को राजधानी दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे। जन विरोधी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को पारित करने की एक तरफा कोशिश हुई तो तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाएंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की रविवार को हुई श्रीनगर में फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में देश भर के पावर इंजीनियर्स 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पारित कराने की कोई एकतरफा कोशिश की तो देश भर के तमाम बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और स्वर्ण जयंती वर्ष में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन की पहली मीटिंग श्रीनगर में रविवार को हुई। एआईपीईएफ के इतिहास में पहली बार श्रीनगर में एआईपीईएफ की फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हो रही है। मीटिंग में मुख्यतया तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के लगभग 50 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे, सेक्रेटरी जनरल पी रत्नाकर राव, चीफ पैटर्न पद्मजीत सिंह, पैटर्न के अशोक राव और पीएन सिंह के अलावा विभिन्न प्रांत के बिजली इंजीनियर संघों के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी सम्मिलित हुए। फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने उद्घाटन भाषण में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को जन विरोधी और बिजली कर्मचारी विरोधी करार देते हुए देश भर के बिजली इंजीनियरों का आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि इस जन विरोधी बिल को रोकने के लिए बिजली इंजीनियरों और बिजली कर्मचारियों को सड़क पर आना होगा और केंद्र सरकार की किसी भी एक तरफा कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए तैयार रहना होगा। 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल रैली की जाएगी। रैली के पहले देश के पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों से 4 बिजली क्रांति यात्राएं प्रारंभ की जाएंगी जो 23 नवंबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन के रूप में तब्दील हो जाएंगी। बिजली क्रांति यात्राओं के जरिए बिजली कर्मचारियों और आम बिजली उपभोक्ताओं को लामबंद कर व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। शैलेंद्र दुबे ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के जरिए केंद्र सरकार संपूर्ण पावर सेक्टर का निजीकरण करने जा रही है। निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बिजली आपूर्ति करने का अधिकार दिया जाएगा। निजी कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आएंगी और सरकारी कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर केवल मुनाफे वाले क्षेत्र अर्थात इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं को ही बिजली देकर मुनाफा कमाएंगी। सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों के पास केवल घाटे वाले गरीब घरेलू उपभोक्ता और किसान बचेंगे। स्वाभाविक तौर पर सरकारी विद्युत वितरण कंपनियां आर्थिक तौर पर कंगाल हो जाएंगी और इसके बाद सरकारी विद्युत वितरण कंपनियों का नेटवर्क भी निजी कंपनियों को कौड़ियों के दाम दे देगी। इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यह बिल न तो उपभोक्ताओं के हित में है और न ही बिजली कर्मचारियों के हित में है। इसके विरोध में व्यापक अभियान चलाकर इसे जन आंदोलन बनाया जाएगा। फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल रत्नाकर राव, चीफ पैटर्न पद्मजीत सिंह और पैटर्न अशोक राव, पीएन सिंह तथा विभिन्न प्रांतों से आए पदाधिकारियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में निर्णायक संघर्ष करने का संकल्प लिया। फेडरल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बिजली निगमों का एकीकरण करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, निजीकरण की सारी प्रक्रिया रद्द करने, नियमित पदों पर नियमित भर्ती करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किए।